हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है सेकेंड पार्ट लेकर के आए हैं और सेकेंड पार्ट में हम लोग जो है एग्जाम्पल्स देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पूछा भी जाता है। और एक जो है हम लोग गैस फेज रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैस फेज देख जो है हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है भाई, तो हमने पहले न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ यहाँ पे आपको दे दिया है। ये नॉर्मली रिएक्शन लिया गया, ये नॉर्मली रिएक्शन हमने कुछ न्यूमेरिकल लिख लिया है, 1 और 2 और 3 ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। और इसमें हमने क्या क्या चीज लिखा है पहले उसको सुनिए, तब आगे चलते हैं। हमने लिखा है पहला क्वेश्चन अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब टू, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया गया, इनिशियल ये 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब टू 500 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये वैल्यू दी गई है इन 2 × 10⁴ सेकेंड, यानी 2 × 10⁴ सेकेंड में दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ये सब कंपटीशन के क्वेश्चंस है भाई, कंपटीशन पॉइंट, ये ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें। तो हम लोग पहले देखते हैं। आप जानते हैं पहला क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको ये मालूम है कि क्वेश्चन में रेट आपको निकालना क्या है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है 2.303/T log A0/A। और यहाँ पे K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी, T की वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁴ सेकेंड, ये दिया है। और आपको A0 फिक्स है, दिया गया है कितना, 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और A की वैल्यू दी गई है, A की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 × 500 दी गई है। अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये हम लोग कह सकते हैं 500 मोल डेसीमीटर क्यूब, ये दिया है। तो जब इतनी चीजें दी गई हैं तो आप सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको लगा सकते हैं 2.303/T की जगह 2 × 10⁴, ये हो जाएगा। और उसके बाद दिया गया है log 800/500, ये सीधा सीधा आपका जो है हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको सीधे सीधे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 2.303/2 × 10⁴ और log 8 - log 5, log 8 - log 5 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2.303/2 × 10⁴, और इसे लिख सकते हैं 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3, 8 का मतलब हो गया 2 की पावर 3 है यहाँ पे दिया। अगर 2 की पावर 3 दिया गया है तो सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 - log 5। अगर इसको सॉल्व आप करना है तो 2.303/2 × 10⁴ और 3 log 2 - log 5। अब आपको मालूम है log 2 की वैल्यू फिक्स है, आपको मालूम होना चाहिए, हमने कई बार चर्चा भी किया है 2 × 10⁴, और ये हो जाएगा 3 × 0.301, 0 - log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, K की वैल्यू आएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, नॉर्मली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है 20% कंप्लीट होने में 5 मिनट कह रहा है। फाइंड द टाइम इन विच इट इज 60% कंप्लीट,
यानी आपको टाइम निकालना है जिसमें वो 60% कंप्लीट हो। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या रहा है, क्वेश्चन को समझिए, समझ करके जो है अप्लाई करने में बहुत आसानी होती है और कोई दिक्कत भी नहीं। और टेक्स्ट बुक में बहुत से कह रहा है क्या चीज, 20%, यानी कह रहा है पहली चीज तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसने कहा ही है। और फिर कह रहा है 20% कंप्लीट होने में 5 मिनट लग रहा है। फिर कह रहा है 60% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यही निकालना है। ठीक, तो जो परसेंटेज दिया रहता है हमने बताया वो x की वैल्यू होती है, मतलब रिमेनिंग कितना है 100 माइनस 20। तो फॉर 20% के लिए देखिए, फॉर 20% कंप्लीशन के लिए तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम हमेशा 100 मान लेते हैं, इनिशियल हमेशा 100 मान लेते हैं। और a होता है a माइनस एक्स, यानी 100 में से 20 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा। और t दिया गया है इसके लिए 5 मिनट। अब ये फार्मूला आपका बन जाएगा। तो देखिए t 20% का दिया गया कितना, t 20% का दिया गया है, फार्मूला तो यही होता है ना, t इज इक्वल टू 2.303 अपान के log a0 अपान a, ये होता है। अगर हम इसी को अप्लाई करें तो यहां हो सकता है 5 इज इक्वल टू 2.303 अपान के log 100 अपान 80। ये एक इक्वेशन आ गया, इसको 0 0 कैंसिल कर दें तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब दूसरा दिया गया 60% के लिए, 60% कंप्लीशन की बात कर रहे हैं। 60% कंप्लीशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें देखिए क्या होता है। अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो फिर से वही चीज, इसमें टाइम पूछा है, इसमें टाइम की वैल्यू पूछा है। इनिशियल तो यही रहेगा और यहां 100 माइनस 60 यानी कितना बचेगा 40। तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो इक्वेशन आएगा t 60%, t 60% यही पूछा है आपसे, 2.303 अपान के log a0 100 ही रहेगा और ये हो जाएगा 100 माइनस 60 यानी 40। 100 माइनस 60 यानी 40 कर देंगे। अगर आप 40 कर देंगे सीधे सीधे, अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन आ गया, आपको कुछ करना नहीं है। इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर भी ऑप्शन दिया है 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट दिया है भाई ऑप्शन क्वेश्चन का। तो इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट के द्वारा तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों वही चीज है। और ये log 10 log 4 बच रहा है ना, log 10 बाई 8, ये ऐसे ही तो आएगा। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, t 60% अपान t 5 इज इक्वल टू log 10/4 अपान log 10/8। अब खुद आप समझ सकते हैं कितनी वैल्यू आ सकती है इसकी। अगर आप सीधे सीधे इसको सॉल्व करिए तो सॉल्व करके देखिए आपको आइडिया हो जाएगा। 10/8 आ रहा है, 10/4। अगर हम इसी को सॉल्व करें, अब हटा दे रहे ऊपर से थोड़ा सा, इसी को सॉल्व करिए आप सीधे सीधे तो आपको दिखाई क्या देगा। देखिए ये आपका log 10 तो हो ही गया, तो बचेगा क्या। देखिए अगर आप इसको लिखना चाहें तो t 60% अपान 5 इज इक्वल टू log 10 माइनस log 4 अपान log 10 माइनस log 4 log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3।
अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें, log 10 1 होता है और log 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2 log 2 और यहां क्या हो जाएगा 1 - 3 log 2। दिखाई दे रहा भाई। अब ये अगर आप इसको ध्यान दीजिए तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो खुद आपको पता चल रहा कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अगर ये जो भी वैल्यू आ रहा हो उसको करेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। log 2 की वैल्यू हम लोग को मालूम है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, चाहे log 2 कैंसिल ही कर लीजिए, 0.3010 ये होता है। आप इसको सॉल्व करके जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए उसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो है T60 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जो भी ऑप्शन आए उसको देखिएगा। नेक्स्ट आइए तीसरा, ए कन्वर्ट हो रहा पी में, ए कन्वर्ट हो रहा पी में और कह रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस फ्रॉम 0.1 मोलर टू, मोलर दिया है मोलर, मोलर मोल पर लीटर, मोलर टू 0.025 मोलर इन 40 मिनट। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन जब कंसंट्रेशन क्या कह रहा है, ए इज 0.01 मोलर हो गया। इसका मतलब है यहां इनिशियल दिया है, यहां आफ्टर टाइम टी दिया है और टी दिया है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या निकाल लेंगे, के निकाल लेंगे। इसकी सहायता से हम लोग यहां के निकाल लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन ए। अब यहां टाइम दिया है 40 मिनट, टाइम क्या दिया है 40 मिनट, 40 दिया है और इनिशियल दिया 0.1 मोल यानी लॉग 0.1 मोल और फाइनल दिया है आफ्टर टाइम टी 0.025। डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दो, ये 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, ये 4 हो जाएगा यानी 2.303 अपॉन 40 और ये हो जाएगा लॉग 4। 4 को हम लोग पढ़ते हैं, ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, सीधे सीधे हम लोग कर सकते हैं 2.303 अपॉन 42 इंटू लॉग 2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.3010। 2 को 2 इसको कैंसिल से सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए इसको फायदा क्या होगा, 2.303 इंटू 0.3010 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अभी आपने पढ़ा है 2.303 इंटू 0.3010 की होती है 0.693। तो हम लोग इसको रख सकते हैं 0.693 अपॉन 20, ये आपका आ जाएगा के, ये आपका के आ जाएगा 0.693 अपॉन कितना आ जाएगा 20। अब आप गौर से देखिए इसमें कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए कन्वर्ट हो रहा पी में। अब इसके आधार पे अगर आप रेट लिखना चाहें तो इसके आधार पे भी बता सकते हैं। देखिए अगर आप इसको देखिए तो इसके आधार पे क्या कहेंगे, ए कन्वर्ट हो रहा पी, यहीं से अब देखिए ए कन्वर्ट हो रहा है पी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बोल दिया है। तो इसका मतलब अगर इसका रेट लिखना चाहें तो रेट बराबर यही तो आएगा के ए की पावर 1। ये है, हमें के मिल गया है यहां से और ए की वैल्यू इसने पूछ लिया, ये ए की वैल्यू ये दिया है तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। के कितना दिया है 0.693 अपॉन 20 और ये हो जाएगा ए की वैल्यू दिया है इंटू 0.01, निकाल लीजिए। इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है, इसमें ऑप्शन दिया है 2.79 इंटू 10 पावर 4, 2.79 इंटू 10 पावर -4, 3.47 इंटू 10 पावर 4, 3.47 इंटू 10 पावर -4। तो इसमें ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। वैसे भी आप देखिए अगर इसको सीधा सीधा सॉल्व करिए तो लगभग ये आपको दिखाई दे रहा है 693 इंटू 10 पावर -5 अपॉन 20, ये ऐसे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप 2/3 यानी यही वाला ज्यादा ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि ये 2/3 जाएगा यानी 3.47 इंटू 10 पावर -4 वाला ये ऑप्शन जो है आपका क्लोजली रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे तो ये हो सकता है, इसको सॉल्व करिएगा।
यही आपका जो है आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई। अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें, इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। मान लीजिए कह रहा है इफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू दे दिया है बस। के बराबर 6.93 इंटू 10 पावर -3 मिनट इनवर्स। तो पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसका फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन इज, देन द फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन इज। के दिया गया है, के की वैल्यू से आपको पता करना है रिएक्शन कितने फ्रैक्शन हुआ है। तो ये हो जाएगा पहला टी का बेस हाफ, दूसरा है टी का बेस 2/3, तीसरा है टी का बेस 3/4 और चौथा है टी का बेस 1/3। ये है। अब इसमें आपसे पूछा है कि रिएक्शन का फ्रैक्शन कितना होगा। के की वैल्यू सिर्फ दी गई है, तो के की वैल्यू दी गई है तो आपको जानते हैं अगर फॉर एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन, आप जो फार्मूला होता है टी फ्रैक्शन इज इक्वल टू, आप लिखते हैं 2.303 अपान के और log 1/1 माइनस एफ। ये किसी भी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए है भाई। जो फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है, यानी 1/2 कह रहा है तो 1/2 यहां रख दीजिए, हाफ के लिए हो जाएगा। 2/3 कह रहा है 2/3 रख दीजिए, आ जाएगा। यानी के की वैल्यू दी गई है आपको और पूछ रहा कौन सा फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन होगा यहाँ पे, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ के लिए अलग निकालिए और इसके लिए अलग निकालिए, इसके लिए अलग निकालिए, सॉल्व करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसकी सहायता से। तो हमने एक जनरल फार्मूला आपको बताया एनी फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन के लिए। तो यह क्या है, कितना फ्रैक्शन रिएक्शन यहां हुआ, 1/2, 2/3, 3/4, 1/3, सब वैल्यू यहां रखेंगे। जो बचेगा उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहां। ठीक है भाई, ये आपका कुछ न्यूमेरिकल हुआ। आइए आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जो एग्जाम्पल्स कंपटीशन में बहुत पूछे गए। इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है, वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा भी गया है और जिनको नॉर्मली आप ऑब्जर्व भी करते रहते हैं। ठीक है भाई, अगर आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि यहां पे जो है तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी। ठीक, तो कौन कौन से रिएक्शन है इसको समझ लीजिए। जैसे जितने भी न्यूक्लियर फिजिक्स में रिएक्शंस पाए जाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो रिएक्शन पाए जाते हैं, या जिसे आप कहते हैं न्यूक्लियर एक्टिव डीके रिएक्शन, न्यूक्लियर एक्टिव डीके रिएक्शन। हमने क्या कहा, जितने भी न्यूक्लियर फिजिक्स में या न्यूक्लियर एक्टिव डीके रिएक्शन होता है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल, ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डीके, ये सब आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे सपोज करिए रेडियम है 88
और ये कन्वर्ट हो रहा है रेडान में, Rn, और ये 86 और 222 और अल्फा पार्टिकल ये, ठीक है। तो अगर इसका रेट लिखना चाहेंगे तो ये रेडियो एक्टिव डीके जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का है भाई, ये फर्स्ट ऑर्डर का जो है रिएक्शन होगा। तो जितने भी न्यूक्लियर फिजिक्स के रिएक्शन है या न्यूक्लियर, जैसे रेडियो एक्टिव डीके या डिसइंटीग्रेशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, तो वो चीज यहां पर भी लागू होती है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर फेनोमेनन, तो ये आपके सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, ठीक है। ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियल ग्रोथ और डीके होते हैं, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी ये सब चीजें पूछी गई है भाई कंपटीशन में, बस नाम दे दिया कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। जितने भी बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, डिकम्पोजिशन होता है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर सुना होगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इन एसिडिक मीडियम, ये भी आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को जो है फॉलो करता है। केन शुगर जानते हैं C12H22O11, और इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो आपको मालूम है यहां ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और C6H12O6, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है भाई, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। अंतर सिर्फ यही होता है, इसमें एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें कीटोन होता है। और आप जानते हैं इन्वर्जन एक वर्ड यूज हुआ है, इन्वर्जन का मतलब है इसका जो नेचर होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और यहां पे दोनों को मिलाकर जो रिजल्टेंट आता है वो लीबो रोटेटरी हो जाता है। दोनों का रिजल्टेंट जो होता है लीबो रोटेटरी हो जाता है। डी का मतलब प्लस और एल का मतलब माइनस से, तो प्लस जो है अपोजिट हो गया, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन का मतलब सीधे सीधे है, जैसे छाता है, छाता आपका ऐसे है, छाता अगर उल्टा हो जाए तो वो इन्वर्जन हो गया। हवा तेज चले, छाता उल्टा, बारिश में देखते हैं ना, इस बारिश का मौसम है, छाता ऐसे है, छाता अगर उल्टा हो जाए तो वो इन्वर्जन हो गया। तो यहाँ प्लस है, उसका अपोजिट क्या हो गया, माइनस। तो ये आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम लोग देखें यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, चौथा देखिए एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, आपने सुना होगा स्यूडोकेमिकल रिएक्शन। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर जो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2O का मोलर कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, जैसे देखिए CH3 COO C2H5, ये एथिल एसीटेट हो गया, एथिल एसीटेट हो गया, और प्लस हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है अल्कोहल और एसिड के मिलने से होता है, तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो इसका रेट आप लिखते हैं, रेट बराबर के CH3 CO C2H5 की पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या रहेगा, 1, और ये एक्सेस क्वांटिटी में रहता है। और इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग क्या मानते हैं, कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। हमने पीछे बताया है स्यूडो केमिकल रिएक्शन को लेकर के, आप देखिएगा मॉलिक्यूलरिटी वाले में बताया है हमने, उसमें आपको बताया है कैसे स्यूडो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीजें होती है वहां पे, ये हुआ। इसके बाद देखिए डिसोसिएशन ऑफ N2O5, ये आपका यहाँ IIT में भी क्वेश्चन पूछा गया है। डिसोसिएशन ऑफ, क्वेश्चन दे दिया गया है,
डिसोसिएशन ऑफ N2O5, ये IIT में भी दिया गया है। ठीक, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, इसका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो ये भी पूछ लिया है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 4NO2 और प्लस O2, क्योंकि कोफिशिएंट देख करके बहुत से लोग बता देते हैं और उससे क्या होती है, तमाम परेशानी आपको होती है और आप जो है बता देते हैं सेकेंड ऑर्डर देख करके, लेकिन वास्तव में इसका रेट क्या होता है, ये रेट जो होता है वो N2O5 की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 रहती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें डिसोसिएशन ऑफ H2O2, डिसोसिएशन ऑफ H2O2, बहुत से रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन ले रहे हैं जो पूछे गए हैं, ये भी जो है इसमें पूछा गया IIT में। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो ये 2H2O2 गिव्स 2H2O और प्लस O2, ये भी आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है H2O2 की पावर 1। ठीक है भाई, ये कुछ आपके जो है जिसे कहते हैं हम लोग ना कि कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं फर्स्ट ऑर्डर के, जिनको आपको आइडिया होना चाहिए, जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है भाई, आइए और देखते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेने चल रहे हैं, उसको समझिए और उसको देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये काफी पूछा भी गया है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक क्वेश्चन हमेशा आप देखते हैं और एनसीईआरटी में भी बहुत दिया गया है कि जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक, और कहता है कि जो T75% का जो टाइम होगा वो 2T50%, यानी 50% का 2 गुना होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, क्योंकि एक हाफ लाइफ टाइम में 50 हुआ, दूसरे हाफ लाइफ टाइम में 25 होगा, 50 से तो बचा रहेगा, तो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा रिलेशन पूछा जाता है कि T99.9% is 10 times of T50%, अप्रोक्सीमेट रहता है, ये एग्जैक्ट 9.99 रहता है। ये दो रिलेशन बहुत पूछे भी गए और ये वाला ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बोर्ड में तो ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, दोनों आते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, आपको 2 इक्वेशन बनाने हैं और 2 इक्वेशन कौन कौन से, एक आपको 75% का बनाना है और एक आपको 50% का बनाना है। फिर वही आप करिए, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, ज्यादा वाले से कम वाले को हम लोग सब डिवाइड कर देंगे। आइए देखते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, आप कर लेंगे, लेकिन ये बहुत आता है, हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह दिखाई भी देता है भाई। ठीक है भाई, तो पहला हम लोग लेने चल रहे हैं T75 वाला। T75% इज इक्वल टू 2T50%, यही तो है। तो देखिए T50% की बात कर रहे हैं। T50% के लिए रिएक्शन बनाना है तो आपको ये मालूम है क्या चीज, कि जो आपका इनिशियल देखिए, ये फार्मूला तो यही है 2.303/K log 100/50, यही है ना। इसलिए हम फार्मूला ले रहे हैं कि जिससे आपको ये कैंसिल करने में आसानी हो। तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप कर लेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल सा नंबर 1। T75% के लिए क्या हो जाएगा, 2.303/K log 100 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75, यानी हो जाएगा 2.303K log 100/25। यही तो हुआ, ये 5 2 जा हो जाएगा, यानी अगर आप ध्यान दीजिए ये 24 4 टाइम्स हो जाएगा,
और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ये हुआ T75% के लिए फार्मूला हो गया 2.303 अपान के लॉग या 2 log 2। ये इक्वेशन आ गया और यहां 50% के लिए log 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? log 2 ना, ये log 2 बचेगा ना, 50 गुना 100 हो जाएगा, log 2 बचेगा भाई यहाँ बराबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये नीचे लिख दे रहे हैं 2.303 अपान के log 2 T50 के लिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लिया। बस कुछ करना नहीं, इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है, log 2 कैंसिल हो रहा है, बचा क्या? 2। तो यानी T75% अपान T50 इज इक्वल टू 2। यही तो रिलेशन आया, T75% इज इक्वल टू 2 इंटू T50। ये रिलेशन आपका। तो देखिए हमने आपसे क्या कहा, आप ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये अगर इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करना है इक्वेशन फर्स्ट से, तो अब देखिए 2.303 कट जाएगा, 2.303 से कट गया, log 2 यहां भी है, log 2 यहां पर भी है, सिर्फ 2 बचेगा सिर्फ। तो हमने दिखाया T75% अपान T50 ये इज इक्वल टू 2। यही रिलेशन तो निकालना है, T75% इज इक्वल टू 2 इंटू टी का बेस हाफ, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं T3/4 इज इक्वल टू 2 टी का हाफ लाइफ। ऐसे भी आपका हो सकता है। आप ये रिलेशन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 3/4 हुआ आपका ये, ठीक है, 3/4 जो है ये आपका ये रिलेशन हुआ। इस तरह से हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। देखिए तो ये एक रिलेशन आपका हुआ 75% और 25% के बीच। सेम यही रिलेशन आप इसके लिए भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसके लिए? 50% और किसके लिए भाई? 99.9% के लिए। अगर तो ये आपने जो है ये वाला बहुत ज्यादा पूछा गया, हमने कई बार आपसे कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड में तो ये बहुत कई बार यही पूछा गया। तो देखिए हम फिर से इक्वेशन इसके लिए बनाने चल रहे हैं। जैसे हमने लिया T99 और T50 के लिए। 50 के लिए तो आपने नॉर्मल बनाया ही था, तो 50 के लिए आप वैसे ही बना लीजिए। T50% के लिए क्या आएगा? 2.303 अपान के लॉग 100 अपान 50। इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 आ जाएगा। तो T50% इज इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग 2। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन हो गया। अब हम चल रहे हैं दूसरा इक्वेशन T99 के लिए। T99.9 के लिए आ जाएगा 2.303 अपान के लॉग 100 होता है इनिशियल, 100 इनिशियल है, और 99 आप क्या कर रहे हैं? 100 माइनस 99.9, तो ये आपका आ जाएगा T99.9% के लिए 2.303 अपान के लॉग 100 अपान 0.1, 100 अपान 0.1 आएगा। और 0.1 को आप चाहे तो किसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, डेसिमल हटाइए, इसको 0 बढ़ा दीजिए, तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 की पावर 3 हो जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी। सीधे सीधे आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां पे इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। अगर हम लोग इसी को लिखना चाहें T99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपान के, तो ये वैल्यू आपकी जो आ रही है देखिए 3 log 10 आ गई। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये log 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और ये 3 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम लोग यहां पे वही चीज करें जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दें फर्स्ट के द्वारा। अगर हम लोग सेकंड को डिवाइड कर दें फर्स्ट के द्वारा तो हमें मिल जाएगी वैल्यू। कैसे? देखिए इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट।
यही तो कर रहे हैं। तो T 99.9% अपान T 50% इज इक्वल टू, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपका आ रहा है 3 log 10 और इधर आ रहा है log 2, तो log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू आ जा रही है 3 इंटू 1 और log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। अगर आपको याद हो तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स जा रहा है, अप्रोक्सीमेट 10 आ रहा है, तो यही तो आपका रिलेशन है। यानी T 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू अप्रोक्सीमेट क्या रहते हैं हम, T 50%। ये रिलेशन आपका, ये जो है ये रिलेशन हो गया। ये दोनों रिलेशन में से आपको बोर्ड में भी कोई ना कोई एक जरूर मिलेगा, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई भी आपसे जो है मेन में पूछ लेता है। तो ये आपका रिलेशन हुआ। इसके अलावा आपके यहां जो है एक और चीज दिया गया है, और वो क्या दिया गया है कि जो है गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसके लिए भी एक फार्मूला डिराइव करना है आपको। तो आइए देखते हैं, उसको देख लेते हैं, फिर आपका ये फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड हर चीज जो है आपकी लगभग क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी भाई। और इसको देख डालिए, और अब कोशिश करेंगे और तेज आपका सिलेबस चले, जिससे आपको परेशानी ना हो। अब आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, ठीक है। जो फार्मूला आपने इंटीग्रेशन वाला लिया है उसको गैस फेज में हम लोग कन्वर्ट करके यूज करेंगे भाई, गैस फेज में कन्वर्ट करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो अगर आपको याद हो, आपने यहां पहले जनरल रिएक्शन लेते हैं, लेट अस कंसीडर जनरल रिएक्शन, ए कन्वर्ट हो रहा है बी और सी में, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। और हम लोग यहां मान ले रहे हैं, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन मानते थे ना, तो यहां पे इफ Pi इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, वहां इनिशियल कंसंट्रेशन मानते थे रिएक्टेंट, ठीक। और वो रिएक्टेंट कौन सा आपका यहां पे है, ए रिएक्टेंट। पीटी जो है वो टोटल प्रेशर, पीटी हम लोग मानते हैं टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक। अभी इसको काउंट किया जाएगा। तो आपने इंटीग्रेशन इक्वेशन लिखा क्या था, 2.303 अपान टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल यहां पीआई है, और यहां पे आपका आफ्टर टाइम टी जो ए का कंसंट्रेशन होगा उसे हम लोग ले रहे हैं क्या, पीए, पीआई अपान पीए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। और हम लोग कह रहे हैं यहां जो पीए है वो क्या है, पीए जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है एट टाइम टी, एट टाइम टी, ठीक है। और इसको हम लोग पीए को कैसे डिराइव कर सकते हैं, पीए कैन बी डिराइव्ड एज, पीए को हम लोग डिराइव कर रहे हैं, पीए की वैल्यू निकालने चल रहे हैं।
पीए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। ठीक, आपको मालूम है ए बी सी 3 गैस है, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ गैस, भाई किसी कंटेनर, किसी क्लोज्ड वेसल में ये रिएक्शन हो रहा है तो सारे गैस एक ही कंटेनर में रहेंगे, तो जो टोटल प्रेशर होगा गैस का वो होगा पीए प्लस पीबी और प्लस पीसी, और यहां पीए पीबी और पीसी जो है ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर का मतलब किसी कंटेनर में गैस को अगर आप फिल कर दीजिए, जैसे किसी कंटेनर में गैस को फिल कर दीजिए, तो उस गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा, उस गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा एलोन, जब वो एलोन प्रेजेंट है तो उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो ए बी सी का ये पार्शियल प्रेशर है। तो अगर हम इसी इक्वेशन को फिर से ले लें, ए गैस कन्वर्ट हो रहा है बी गैस में और प्लस सी गैस में, और हमने कहा टी बराबर 0 है, तो टी बराबर अगर 0 है तो जो इनिशियल प्रेशर आपने माना था वो मान लीजिए पी आई एटीएम है, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो ये 100% होगा, और ये सब क्या होंगे 0। अगर टाइम टी ले लिया, आफ्टर टाइम टी, अगर मान लीजिए एक्स, चूंकि 1 मोल है ना यहाँ पे, तो 1 मोल है, तो हमने माना कि अगर एक्स एटीएम डिकम्पोज कर रहा है तो ये बचा हुआ कितना हो गया, यानी आफ्टर टाइम टी रिमेनिंग कितना होगा, पी आई माइनस एक्स, और जितना यहां से डिसअपियर हो रहा है उतना इधर अपीयर होता है। ये एक्स इस बात पे भी डिपेंड करेगा यहाँ 1 मोल है कि 2 मोल है, 3 मोल है। अगर 1 मोल है तो एक्स, 2 मोल होगा 2x, 3 मोल होगा 3x, ये ध्यान रखिएगा। ये बी जो है यहाँ पे एक्स अपीयर होगा, इस बात पे डिपेंड करता है यहाँ कोफिशिएंट कितना है। ये सी जो है यहाँ पे 1 मोल अपीयर हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक्स एटीएम ही दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा एक्स एटीएम। अगर यहाँ 2 मोल होता है यहाँ 2x, यहाँ 3 मोल होता है यहाँ 3x आता है, ये ध्यान रखिएगा। इस चीज को अपने आप से जो है इस चीज को ऑब्जर्व ना करिएगा हमेशा। तो अगर हम मान लें आफ्टर टाइम टी इसका, तो पीटी बराबर हो जाएगा पीए, तो ये हो गया पी आई माइनस एक्स, ये इसमें रख रहे हैं वैल्यू, ये पी आई माइनस एक्स हो गया, और पीबी कितना हो गया, एक्स हो गया, और पीसी कितना हो गया, एक्स हो गया। तो ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, पी आई प्लस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आपको मिल जा रही है क्या चीज, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी पीटी माइनस पी आई। पी ने क्या कहा कि ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर आप एट टाइम टी की बात कर रहे हैं, अभी आपने क्या कहा, एट टाइम टी, एट टाइम टी, एट टाइम टी, एट टाइम टी जो है आपने कहा पीए जो वैल्यू है पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स है। तो देखिए पीए की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, पी आई माइनस एक्स। इस फार्मूले को समझिए भाई, क्योंकि इस पे 2-3 न्यूमेरिकल आपके हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए, बॉक्स वाले क्वेश्चन दिए गए, उसमें है ये चीज, जान लीजिए। अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, आप फिर वहां समझेंगे। ठीक है, और इसी वैल्यू को अब देखिए, इसे हम लोग जो है यहाँ इक्वेशन नंबर 1 माना हुआ है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब इसी x की वैल्यू को उठाकर इसमें रख दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन above इक्वेशन, above इक्वेशन। तो अगर हम लोग x की वैल्यू रख रहे हैं तो अब देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, तो अगर तो आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, पीटी माइनस पी आई, पीटी माइनस पी आई, ये वैल्यू हो रही है। तो पी ए बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट होगा तो प्लस हो जाएगा, पी ए बराबर 2PI माइनस पीटी, ये पीए की वैल्यू हो गई। अब आप देखिए ये पीए की जगह पे ये रख सकते हैं, पीए की जगह पे ये रख दीजिए, बस फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया।
तो ये हो जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ पी ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपका इक्वेशन आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी log पी आई अपान 2pi माइनस पीटी। ये आपका जो है गैस फेज के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हुआ भाई। ये गैस फेज के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हुआ जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर हो जाएगा ये आपका। हमने कहा कोई टिपिकल गैस फेज रिएक्शन है और उसमें हमने मान लिया कि शुरुआत में जो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन होता है उसे हम लोग 100% मानते हैं। तो यहाँ पे पीआई जो है वो इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, पीटी जो है वो टोटल प्रेशर है टाइम टी, मतलब इन सब का प्रेशर टोटल प्रेशर है ए बी सी सबका। अगर हमने कहा कि अगर इसी को लेकर चले तो के बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, के बराबर 2.303 अपान टी, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में लॉग इनिशियल अपान आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी यहाँ प्रेशर रखना, वहां कंसंट्रेशन रखना था। तो पीआई अपान पीए, पीआई किसका इनिशियल प्रेशर है, ए का, और पीए क्या है आफ्टर टाइम टी ए का प्रेशर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया, ये देखिए लिखा है पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम टी। हमने आपसे कहा पीए को हम लोग डिराइव कर सकते हैं एज, कैसे, देखिए टोटल प्रेशर जो इस कंटेनर में होगा पीटी बराबर पीए प्लस पीबी प्लस पी, और पीए पीबी पीसी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है। पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब बताया था हमने, किसी कंटेनर में अगर गैस को एलोन भर दीजिए तो उस गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा जो वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर डेवलप करेगा दैट इज पार्शियल प्रेशर। हमने कहा इसी इक्वेशन को फिर से ले लेते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। हमने कहा अगर टी बराबर 0 ले रहे हैं, टी बराबर अगर 0 मान रहे हैं तो पीआई जो है ये क्या है, इनिशियल प्रेशर है किसका, गैस का। जब ये और ये सब 0 होंगे, कुछ समय बाद टी टाइम बाद एक्स एटीएम अगर डिकम्पोज कर रहा है तो बनेगा क्या, एक्स एटीएम। हमने फिर यहाँ पे एक बात कही आपसे कि ये मोल पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ 2 मोल होता 2x हो जाता, और यहाँ x अगर 1 मोल है तो x होता, यहाँ 2 मोल होता 2x हो जाता। क्योंकि ये आप जानते हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे ये नीचे वाली वैल्यू आती है, अभी हम आपको दिखाएंगे भी नीचे वाली वैल्यू को, तो ये चीज आ जाएगी। तो आपने क्या किया, फिर ये हो गया आपका एट टाइम टी, पीए का प्रेशर एट टाइम टी, पीबी का प्रेशर एट टाइम टी, पीसी का पार्शियल प्रेशर, तो पीटी निकाल लीजिए, सबकी वैल्यू एक्स बराबर आ गया। तो एट टाइम टी जो पीए पार्शियल प्रेशर पीए है ए का, वो किसके बराबर है, पीआई माइनस एक्स के बराबर है। एक्स की वैल्यू उठा के रख दिया, एक्स की वैल्यू उठा के रखा तो यहाँ पे आ गया 2pi माइनस पीटी। इसी वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर, ठीक है। और आप जानते हैं इसके लिए शर्त क्या बताया हमने, दिस रिएक्शन, दिस इक्वेशन या दिस रिलेशन बेस्ड अपॉन किस पे, रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन पे बेस्ड होता है। जैसे हम एक इक्वेशन आपको दिखा रहे हैं, आपके उसमें दिया गया है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, उसी को दिखा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ रिएक्शन दिखा रहे हैं बस। अगर हम लोग उसी को देखें तो जैसे देखिए यहां दिया गया है 2N2O5 एग्जाम्पल रिएक्शन का, 2N2O5 गैस गिव्स 2N2O4 गैस और प्लस O2 गैस, ठीक। अब देखिए T बराबर अगर 0 है, ध्यान दीजिएगा, T बराबर 0 तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या माना, पीआई एटीएम, ऐसे क्या माना 0, यही तो माना था। कंडीशन देख लीजिए, आफ्टर टाइम टी अगर ये डिकम्पोज करे तो यहां 2 मोल है तो यहां हो जाएगा पीआई माइनस 2x। ध्यान दीजिएगा यहां 2x हो गया, पीआई माइनस 2x हो गया, जिसको आप नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे थे। और यहां पे कै मोल है, 2 मोल, 2x हो गया। यहां पे कै मोल है, x। अंतर देख लीजिए, ठीक है।
तो ये रिलेशन आपका यहाँ पे डेवलप हो रहा है। यहाँ पे अब इसको जो है आप टोटल करके निकाल लीजिए। टोटल करके निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो भी वैल्यू आ जाएगी। आप फार्मूला जो है मतलब यहाँ पे x की वैल्यू इस बात पे डिपेंड कर रही है कि रिएक्शन की कंडीशन क्या दी गई, रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या दिया गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इस बात पे डिपेंड करता है ये चीज। बाकी इस पे क्वेश्चंस हैं, उनको आप देखिए, लगाइए, ये चीजें आपसे हो जाएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब प्रयास करेंगे तभी होगा, बैठे बैठे घर में नहीं होगा। और प्रयास करना है आपको, प्रयास करिए, ये सभी चीजें हो जाएंगी, बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अगर हम लोग जो है यहाँ पे सीधे सीधे ऑब्जर्व करें, कुछ थोड़ा सा एक पॉइंट आउट देख लेते हैं, नोट करके छूट गया था शायद, नोट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम लोग इसकी बात करें, जैसे देखिए A0 अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है तो A0/2 होने में कितना समय लग रहा है, हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ लग रहा है। और हाफ लाइफ कितना, 1। और A0 फिर से आधा करिए तो A0/2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो ये भी कितना हो गया, हाफ लाइफ, यानी 2 हाफ लाइफ। फिर A0/2 की पावर 3 कर दीजिए, तो कितना हाफ लाइफ हो गया, हाफ लाइफ फिर हो गया, और यहां हो जाएगा 3 हाफ लाइफ। तो एक चीज आप गौर करिए कि यहाँ पे जो हाफ लाइफ टाइम है वो जो 2 की पावर है उसी पे बेस्ड है, उसी पे बेस्ड हो रही है। यानी देखिए 2 की पावर 1 हाफ लाइफ, 2 की पावर 2 हाफ लाइफ, 2 की पावर 3 हाफ लाइफ है। और अगर इसी तरह से हम n कर लें, ठीक, n कर लें, यानी A0 की पावर 2 की पावर n, तो यहां कितना हो जाएगा, n हाफ लाइफ टाइम, n हाफ लाइफ टाइम, n हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि आपको बताना है कि n हाफ लाइफ टाइम बराबर कितना इनिशियल कंसंट्रेशन बचा हुआ है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ये आपका जो है खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, समझिए, द अमाउंट ऑफ, जो सब्सटेंस पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट, सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ टाइम, n हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू A बराबर A0 1/2 की पावर, आप लिख सकते हैं n, या A/A0 इंटू 1/2 की पावर n। ये हो जाएगा, ये फार्मूला आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से फार्मूला इसको काउंट कर सकते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रहे हैं तो आपको आइडिया होगा, इसको लिखा रहने देते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, जैसे हाफ लाइफ टाइम दिया गया 10 मिनट, हाफ लाइफ टाइम दिया गया है 10 मिनट। आप कह रहा है कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम टेकन to reduce 1/16 of its ओरिजिनल वैल्यू, यानी 1/16 होने में कितना टाइम लगेगा। आपको सीधे सीधे है मालूम है कि 1/16
1 की पावर 2 का हो गया n और इज इक्वल टू 1/16 लिख रहे हैं। तो 1/16 को आप कैसे लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 4 कर दीजिए। तो कितने हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा? 4 हाफ लाइफ टाइम। 4 हाफ लाइफ टाइम। तो आपने कहा टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10। हाफ लाइफ टाइम कितना दिया गया है? 10 मिनट। 4 इंटू 10 मिनट, यानी ये हो जाएगा 40 मिनट। वो 40 मिनट में अपने ओरिजिनल वैल्यू का 1/16 टाइम्स वो हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, 40 मिनट में अपने ओरिजिनल वैल्यू का वो 16 टाइम्स हो जाएगा। सीधे सीधे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम लोग टोटल टाइम निकाल सकते हैं। क्या चीज? यानी टोटल टाइम बराबर, ये फार्मूला अब हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू टी हाफ, यानी हाफ लाइफ टाइम इंटू एन क्या मतलब है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम, ये आप फार्मूला इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी सहायता से चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आप इतना पढ़ डालिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये आपका 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। कल का और आज का मिला के पूरा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़िए और पूरा एक तैयार करिए, तो आपको चाहे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लगभग 99% जो है आपका पूरा का पूरा जो है कवर अप करने का प्रयास किया गया है। उसको आप पढ़ डालिए और अच्छे से तैयार कर डालिए। कल सेकंड और nth ऑर्डर का देखा जाएगा, जो आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन उसको अगर आप सेकंड और nth ऑर्डर देख लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है फिर आपका आर्हेनियस इक्वेशन, फिर ये चैप्टर भी लगभग जो है कंप्लीट हो जाए। इतनी बातों को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपका अच्छा हो, समय आपका बीते अच्छे से। पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जल्दी से मौका मिलेगा फिर आपसे रूबरू होने का। थैंक यू।